हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 एंड मियोसिस। लेट्स बिगिन। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है एंड इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जैसे पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, बट डॉटर सेल में जाते जाते वो 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉइड थी एंड उससे जो डॉटर सेल बनती है वो हेप्लॉइड होती है। दैट मीन्स डिप्लॉइड सेल क्या होती है एंड हेप्लॉइड सेल क्या होती है वो देख लेते हैं। डिप्लॉइड सेल जहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। एंड हेप्लॉइड सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। अब आता है मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं। माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में है उतने ही जो नई सेल बनती है उसमें होते हैं, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब आता है मियोसिस का मेन पर्पज क्या है। जैसे माइटोसिस का क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस का पर्पज होता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जर्म सेल्स बनती है, एग सेल एंड स्पर्म सेल बनती है। अब कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में प्रेजेंट है इसलिए हम इसको कहते हैं डिप्लॉइड सेल। तो ह्यूमन सेल क्या होती है, डिप्लॉइड सेल, जहाँ पे 23 के पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड 23 में से 22 पेयर जो है वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स ये 1 पेयर डिसाइड करता है कि जो बच्चा हो रहा है उसका जेंडर क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। तो मेल और फीमेल में 40 क्रोमोसोम जो हैं वो तो सेम ही होते हैं, केवल एक ही डिफरेंट होता है। फीमेल में होता है वो XX क्रोमोसोम एंड मेल में XY क्रोमोसोम। अब आता है क्रोमोसोम हाफ क्यों हो जाते हैं। जैसे माइटोसिस में हो रहा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रह रहे थे, इसमें ऐसा क्यों नहीं है। तो क्रोमोसोम हाफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेल में 46 हैं, फीमेल में 46 हैं। अगर मियोसिस नहीं होगा तो स्पर्म सेल में भी 46 ही रहेंगे, एग सेल में भी 46 ही रहेंगे, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बच्चा जो है उसमें 46 + 46 92 क्रोमोसोम आ जाएंगे। दैट मीन्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हो एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो। क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ए स्पीसी, जैसे कि गाय का बच्चा गाय ही होगा क्योंकि उनमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड हैं। और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो ये बताती है कि किसी भी जो स्पीसी है उसका कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, हाथ कितने होंगे, पैर कितने होंगे। सो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब अल्टर कर जाएगी तो एक स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी, इसीलिए मियोसिस जरूरी है। ओके, मियोसिस की प्रोसेस जो है वो 2 राउंड में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। एंड इन दोनों के बीच में इंटरवेल होता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका हमने देखा था माइटोसिस में, जो कि था पेमेंट। ओके, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है कि मियोसिस सेकंड जो है वो एग्जैक्ट सिमिलर सा है कुछ माइटोसिस के। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं वो मियोसिस फर्स्ट में हो रहे हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं मियोसिस 1 की कुछ स्टेजेस, जो कि है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है,
जो क्रोमोसोम पहले ऐसे धागों की तरह उलझे हुए थे वो कंडेंस होने लगते हैं, वो विजिबल दिखने लगते हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में। एंड इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अटैच हैं। क्रॉसिंग ओवर मीन्स जहाँ पे दो क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं एंड जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उनमें। तो ये इवेंट आपको जरूर याद रखनी है, क्रॉसिंग ओवर। अब प्रोफेज 1 में भी कुछ सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसमें भी फिर समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखना। इसको आप याद रख सकते हो कि एक ट्रिक से कि लेजी है दीदी पैकिंग करने में। ओके, मेटाफेज 1 तो एम से आप याद रख सकते हो मिडिल। इसमें क्रोमोसोम मिडिल में अरेंज हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। एनाफेज 1 तो ट्रिक्स मैंने माइटोसिस वाले में बता दी है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम एंड सेपरेट हो रहे हैं एंड अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। टीलोफेज 1 इसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है एंड एक पेरेंट सेल से दो नई सेल बन जाती है जो कि हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड क्यों है? हेप्लॉइड है, आप देख सकते हो डायग्राम में कि क्रोमोसोम पेयर में नहीं है। प्रोफेज 2, अब इंटरकाइनेसिस हो गया, इंटरवेल हो गई, अब आता है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 जो है मियोसिस जो सेकंड है उसमें आती है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ये सारी जो है माइटोसिस की तरह ही है। तो आप इसको देख सकते हो। प्रोफेज 2 में क्या होता है, अगेन जो दो सेल बन गई थी उसके क्रोमोसोम और ज़्यादा कंडेंस होने लगते हैं और ज़्यादा विजिबल दिखाई देने लगते हैं। एंड मेटाफेज 2 में अगेन क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एंड टीलोफेज 2 में अगेन वही प्रोसेस जहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा एंड दो सेल से चार सेल बन जाएगी हेप्लॉइड। अब हम देख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि एक सिंगल सेल से दो सेल बन रही थी, जबकि मियोसिस में एक सिंगल सेल से, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है। जबकि मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उसके हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। अब आता है माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है जब सोमेटिक सेल बननी होती है एंड मियोसिस होता है जब जर्म सेल बनानी हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोमेटिक सेल में एंड जर्म सेल्स में? तो सोमेटिक सेल जो है वो बॉडी सेल्स होती है, यानी कि जर्म सेल्स को छोड़ दो तो जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं उनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। एंड जर्म सेल्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। जो एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स हैं उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। ओके, माइटोसिस का मेन पर्पस क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसे कहीं बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम करना हो। स्किन जो है हमारी, स्किन की जो ओल्ड सेल है वो सेड कर जाती है, वहाँ पे नई सेल आती है माइटोसिस की वजह से। जबकि मियोसिस का मेन पर्पस है रिप्रोडक्शन में, एग सेल एंड स्पर्म सेल बनाना। एंड माइटोसिस की प्रोसेस एक राउंड में हो जाती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है 2 राउंड में। ओके, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं डॉटर सेल में मियोसिस एंड माइटोसिस की प्रोसेस में। तो माइटोसिस की प्रोसेस में होते हैं 46 एंड मियोसिस की प्रोसेस में 23। क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होता है? तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइटोसिस एंड मियोसिस को हम और कौन से नामों से जानते हैं? तो माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन,
एंड मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 कि डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो डिप्लॉइड सेल क्या होती है, जहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड हैप्लॉइड सेल जहाँ पे केवल एक कॉपी क्रोमोसोम की प्रेजेंट होती है। ओके, तो कल के लेक्चर में मैंने इक्वेटोरियल डिवीजन लिख दिया था माइटोसिस को, जबकि वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो ये आप करेक्ट कर लेना। ओके, ग्रेट एफर्ट, कीप इट अप एंड thank you for watching. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Jai Hind, Jai Bharat.